नमस्ते साथियों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बिलसाण पर आपका स्वागत है। साथियों, लेवल 2 की डिवी चल रही है। लेवल 1 की डिवी संपन्न हो चुकी है। कई साथियों के मैसेज आए थे कि लेवल 2 की डिवी के लिए जो चेक लिस्ट बोर्ड के द्वारा नई जारी की गई है उसको कैसे फिलअप करें, उसमें कौन से ऑप्शन में क्या क्या भरना है। इस वीडियो में हम इसके बारे में चेक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी चेक लिस्ट को कैसे भरें, कौन से ऑप्शन में क्या भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ में फिलअप करने हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आप अगर अपन देखें चेक लिस्ट है तो ये लेवल 2 की जो नई चेक लिस्ट जारी की बोर्ड के द्वारा ये चेक लिस्ट है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया दस्तावेज सत्यापन का जिला, तो इसमें जैसलमेर, जैसे मेरा जिला है तो मैंने जैसलमेर रखा है। उसके बाद में अभ्यर्थी के रोल नंबर पूछे गए, तो यहाँ पर रोल नंबर लिखे गए हैं, तो आप अपने रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करें। वो दस्तावेज सत्यापन का जिला जो आपने मैसेज आया है उस मैसेज में जो जिस डेट को अपने डीवी होनी है तो उसको जो जिला मैसेज आया उसको फिलअप करना है यहाँ पे। इसमें अगला देखें तो विषय के बारे में पूछा गया है, तो विषय अगर विज्ञान और गणित, जैसे मेरा विज्ञान और गणित विषय है तो आपका समाजष्टि होगा तो सामाजिक अध्ययन लिखना और इसमें सामान्य पर टिक करना। सामान्य और विशेष शिक्षा देर का, जैसे मेरा सामान्य है तो इसमें आप सामान्य पर टिक करना, या विशेष शिक्षा और विशेष है तो इसमें आगे MR VI HI जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार उस पर टिक करना है। और क्षेत्र की बात करें, अगर आप TSP क्षेत्र से तो अनुसूचित पर करें, नॉन TSP से नॉन TSP करें। इसी क्रम में अगला दे रखा आवेदन क्रमांक दे रखा है, तो इसमें आवेदन क्रमांक कौन से, जो थर्ड ग्रेड का फॉर्म था, या इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थर्ड ग्रेड का फॉर्म का है। लेकिन अगर आप कौन सा फॉर्म भाई, पहले वाला रीट वाला फॉर्म या रीट मेंस वाला फॉर्म, तो इसमें रीट मेंस वाला फॉर्म भरना है उसमें, या अपना स्कोर कार्ड है उसमें जो आवेदन क्रमांक दे रखे वो इसमें फिल करने हैं। फिर अपनी अभ्यर्थी का नाम लिखना है, फिर माता का नाम लिखना है। इसी क्रम में आधार क्रमांक भी लिखना है, जो 12 अंकों का डिजिट होता है वो लिखना है। पिता का नाम लिखना है। जन्म तिथि आपको सही सही भरनी है। इसमें अगर आप मुख्यतः देखें तो अगर हिंदी में भर रहे हो तो आपको स्पेस वगैरह का अच्छे से ध्यान रख करके इसको भरना है इसमें, क्योंकि उसमें ये चेक लिस्ट ही उसमें डीवी टीम के द्वारा पहले सबसे पहले देखी जाती है। इसी के आधार पर वो आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। इसको आप आराम से फिलअप करना है और एक दो सेट तैयार करने हैं। इसमें दो दो एक सेट एक्स्ट्रा आप तैयार कर लेना। अगर आपको एक सेट में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है, आप चेक लिस्ट में गलत भर देते हो, तो आप दूसरा सेट भी उस टाइम आप उनको जमा करवा सको। इसी क्रम में अगर अपना जेंडर लिखना है, उसके बाद आवेदन जमा आवेदन शुल्क की राशि पूछी गई है, तो इसमें 350 रुपये, जैसे मैंने 2.5 लाख रुपए से कम आय का सिलेक्ट नहीं किया था, उसमें ज़्यादा आय का लिखा तो 350 रुपये। और अगर आपने जो रीट मेंस का फॉर्म उसमें 250 रुपये कटे हैं फीस, तो उसमें आप 250 फिलअप करना है, और 350 रुपये कटे तो 350। इसमें अगर 12th का परीक्षा का माध्यम और स्नातक परीक्षा यानी ग्रेजुएशन का माध्यम पूछा गया, तो आप अगर हिंदी है तो हिंदी कर दो, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम करो, हिंदी मीडियम कर दो। और अगर आप अलग मीडियम है जैसे उर्दू वगैरह का, तेलुगु कन्नड़ वगैरह अदर स्टेट से जो स्टूडेंट है तो उनके लिए अदर में यहाँ पर जो भी मीडियम है वो आप यहाँ क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब अगर अपन चेक लिस्ट के भाग प्रथम की बात करें, इसमें कौन कौन से दस्तावेज फिलअप करने हैं, तो पहले सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति फिलअप करनी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, आपको कन्फ्यूज होगा बिल्कुल नहीं होगे। सबसे पहले अगर अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति की बात करें, तो इसमें संलग्न संख्या की बात करें, कई एक से, जैसे ऑनलाइन आवेदन था अपना रीट मेंस का या थर्ड ग्रेड का, उसमें 3 पेज थे, तो कई 1 से 3 तक लिख रहे हैं। तो इसमें वो टीम पर निर्भर करता है कि वो आपसे 1 से 3 तक ऐसे लिखवाए अलग अलग पेज की, या सिर्फ संलग्न संख्या 1 मान ले और उसका आगे। और जो थर्ड ग्रेड का फॉर्म है उसमें आपको एक के आगे रोमन संख्या में 1, फिर आगे दूसरा पेज है उसमें रोमन संख्या में 2, एक ब्रैकेट रोमन संख्या में 3, इस तरह भी लिखवा सकता है। और सभी जो भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर रहे हो चेक लिस्ट के साथ, सभी स्व सत्यापित है। आपको उसके नीचे सब जहाँ पर भी आपको जगह मिले उसमें आपको अपना सिग्नेचर करने जरूरी है। तो आप स्व सत्यापित वो कॉलम है, ये तो आपको सभी में जो जो आप डॉक्यूमेंट उसमें फिलअप कर रहे हो उसके साथ हाँ हाँ करना है, यानी उसमें स्व सत्यापित तो करना ही है मोस्टली। इसमें 2 ही कॉलम भरने हैं, अगले 2 कॉलम है ये 3 कॉलम है ये सत्यापन दल के उपयोग करते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और इसमें टिक लगा जाएंगे और अपनी सिग्नेचर करते जाएंगे। विस्तृत आवेदन की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन जैसे संलग्न संख्या 2 देते हैं, तो विस्तृत आवेदन के टाइम इसमें ध्यान रखना, विस्तृत आवेदन के 8 या 9 पे 8 पेज आते हैं। उसके साथ में आपको जो चेक लिस्ट है वो भी इसके साथ में लगानी। चेक लिस्ट 2 पेज की थी, सॉरी चेक लिस्ट नहीं, अटेस्टेशन फॉर्म वो 2 पेज का था, वो अटेस्टेशन फॉर्म इसके साथ लगाना। इसमें अगर 2 सेट तैयार करते हैं, उसमें एक में आपको ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है और दूसरे में उसका फोटोकॉपी लगानी है। तो एक सेट है उसमें ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म,
और दूसरे में फ़ोटोकॉपी। और अगर 2.5 लाख कम और आय वाले हैं तो उनको एक जो जिस सेट में आप ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म लगाते हैं उसी सेट में आपको ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र भी लगाना है। ये आगे मैं और चर्चा करूँगा विस्तृत रूप से। तीसरा अगर अपना कॉलम रहेगा आधार कार्ड की प्रति, जिसमें आधार कार्ड की फ़ोटो है वो उसमें लगा देना। माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रति, ये 4 नंबर कॉलम रहेगा, तो इसमें संलग्न संख्या 4 लिखना है। माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका प्रमाण पत्र है, ये कई सेशन के तो इनके दोनों को साथ आए, जो एक मार्कशीट एक साइड की फोटोकॉपी करके लगा देना। लेकिन कई पुराने सेशन था उनको अलग अलग प्रमाण पत्र जारी किया गया, तो उनको आप मार्कशीट की भी फोटोकॉपी करानी और प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी करानी, दोनों को साथ साथ फिलअप करना है। इसमें आपका क्रम देख सकते हो, 4 कोष्टक में रोमन संख्या में 1 लिख सकते हो, या 4A भी लिख सकते हो, 4B भी लिख सकते हो। इस तरह आप स्वविवेक के आधार पर इसको लिख सकते। इसी तरह 12th का भी लिखना है 5 नंबर कॉलम। अगला कॉलम आएगा 6 नंबर, इसमें स्नातक की लिखनी। स्नातक में अगर अपन देखें तो अपन को तीनों वर्षों की मार्कशीट लगानी, साथ में डिग्री भी लगानी है। ओरिजिनल डिग्री आप इसके साथ लिखना। इसमें कॉलम 6 देख सकते। अगर 7वां पॉइंट देखें, इसमें अपन को पूर्णांक पूछे गए स्नातक के, जैसे मैंने जेएनयू से की थी, तो इसमें जेएनयू का 2025 का पूर्णांक रहा टोटली तीनों साल का। उस पर प्राप्तांक कितने हैं, उसके अपने परसेंटेज कितने हैं, ये लिखने। इसमें अगर अपना संलग्न संख्या, इसमें अब संलग्न संख्या यहाँ से आप नोट ध्यान रखना है कि यहाँ 7 नंबर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन 6 नंबर पर ये सेम ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह दी, तो ये 6 नंबर वाला सेम यहाँ पर 6 कर देना है। और अटेस्टेड तो वैसे अपन कर रही है स्व सत्यापन, तो हाँ ये करना ही। अगला इसी क्रम में अगर 8 नंबर पॉइंट देखें, स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय पूछेगी, जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो लिख दो। सेम इसी में वो संलग्न संख्या 6 रहेगी, क्योंकि अपन 6 नंबर पॉइंट था या 6 नंबर डॉक्यूमेंट में वो रूप में अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट इसमें फिलअप की है। इसी क्रम में अगला देखें, अगर आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसमें अगर एमए की मार्कशीट वगैरह अपलोड की है, एमए की डिग्री आपके पास उसने टाइम अपलोड की है, तो यहाँ पर 9 और 10 पॉइंट नंबर पॉइंट आप इसमें फिलअप कर सकते हो। अगर आपने नहीं की है उस टाइम, यहाँ पर आपको लागू नहीं है ये लिखना है। दोनों में अलग अलग लिखना है, लागू नहीं। 11 नंबर पॉइंट देखें, 11, 12, 13 और 14 पॉइंट है, ये दोनों चारों पॉइंट है, ये रीट का जो सर्टिफिकेट है उस पर आधारित है। इसमें चारों का संलग्न संख्या सेम रहेगी, इसमें आप अलग अलग संलग्न संख्या नहीं लिखना है। पहले नंबर पर आपको प्रमाण पत्र की प्रति पूछा गया, तो 7 नंबर संलग्न संख्या आगे, जैसे मेरा अकॉर्डिंग है आपका हो सकता है ऊपर नीचे, वैसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अटेस्टेड है जो चारों में, हाँ हाँ लिखना है। आप लेवल 2 द्वितीय का फॉर्म है तो लेवल द्वितीय लिखना है। अगर आप दोनों बहुत स्तर से भर रहे हो तो बहुत स्तर भी, आपका जो ये सर्टिफिकेट बहुत स्तर का है तो बहुत स्तर भी लिख सकते हो। इसी क्रम में आपके जिसमें प्राप्तांक है, आपके प्रतिशत कितने हैं उसमें से ये फिलअप करना। आपके भाषा प्रथम कौन सी थी, जैसे मेरी हिंदी थी, और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत थी, मैंने संस्कृत लिखी। आपका अगर सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन पर टिक करना, विज्ञान और गणित है विज्ञान और गणित पर टिक करना। इसी क्रम में अगला 15 नंबर पॉइंट आता है कि विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षिक योग्यता, तो इसमें कौन सी योग्यता आपने डीएलएड की है, बीएलएड की है, बीएड की है, बीएड एमएड की है, और सामान्य में की है, विशेष में की है। तो अगर आपने सामान्य की है तो सामान्य पे टिक करना, और बीएड की है जैसे मैंने, तो मैंने बीएड पे टिक किया। और इसके अंदर आपको यहाँ पर देखना इसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। इसके अंदर बीएड वाला है तो इसके अंदर आपको बीएड की दोनों ईयर की मार्कशीट है। अगर आप 1 साल की बीएड है तो इसमें 1 साल की मार्कशीट, साथ में उसकी डिग्री इसके साथ लगानी है। इसी क्रम में अगला शैक्षिक योग्यतम प्रवेश तिथि, अगर आप बीएड है तो बीएड की जो प्रवेश तिथि आपको कई कॉलेज ने तो अलग से प्रवेश तिथि जारी की है, उसमें सिग्नेचर वगैरह करके सील वगैरह लगा के। कईयों ने एडमिशन फॉर्म के टाइम उस टाइम एक एडमिशन स्लिप दी थी, उसी पर डेट लिखी हुई है, तो वो भी चल जाएगी, उसमें कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो भी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि ओरिजिनल वहाँ पर डीवी टीम आपको चेक करेगी। और अगर आपने स्पेशल कर रखी है तो 17 नंबर पॉइंट है, इसमें विशेष शिक्षा के लिए जो आरसीआई के द्वारा, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है जारी, वो आपको इसमें लगाना। सामान्य की इसमें आपको लागू नहीं लिखना है, अगर विशेष वाला है तो उनके पास वो ऑलरेडी होता ही है। इसी क्रम में अगला अपन देखें 18 नंबर पॉइंट, तो ये मूल निवास की प्रमाण पत्र की प्रति है, ये 10 नंबर लगानी है। इसमें अगर मूल निवास के देखें तो ये 19 जनवरी से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास पहले का नहीं है, उसके बाद का है, तो आप उस मूल निवास के प्रमाण पत्र की प्रति और इसके साथ में आप गजेटेड के साथ एफिडेविट भी लगा सकते हो, गजेटेड के द्वारा सत्यापित, या अपन नॉर्मली आपसे सादे कागज़ पर स्वयं सत्यापित करके एफिडेविट भी लगा सकते हो, वहाँ पर आप लगा देना इसके साथ। और अगर आप पहले कर रखिए तो उसके साथ ये लगाना, पहले का बना रखा तो इसके साथ में ये एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम में आगे अगर अनुसूचित क्षेत्र से 19 नंबर पॉइंट तो आपके लिए रहेगा। ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और अटेस्टेड सर्टिफिकेट दोनों लगाने 20 नंबर पॉइंट पे। 21 नंबर पर आपको ओबीसी लगाना है, ओबीसी सर्टिफिकेट है ये 21 नंबर पर आप पॉइंट पर लगाना है।
और 22 नंबर पॉइंट है, इसमें अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि थी 19 जनवरी, उसके बाद में बना हुआ है, तो इसमें एक शपथ पत्र आपको यहाँ पर लगाना है। वो उसमें अगर आपके बाद का बना हुआ है तो आपको यहाँ पर लागू नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है आपका शपथ पत्र और उसका क्रमांक देना है। जैसे मैंने 11 नंबर क्रमांक 21 नंबर पॉइंट को दे दिया, तो इसके बाद अगर मैंने मान लो 19 जनवरी के बाद का बनाया हुआ है, तो यहाँ पर 12 नंबर क्रमांक दूंगा और इसके आगे सत्यापित कर दूंगा, हाँ लिख दूंगा। लेकिन मेरा ऑलरेडी 19 जनवरी से पहले का बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसको लागू नहीं लिखा है। इसी क्रम में अगला पॉइंट रहेगा अपना आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों के लिए जो स्व घोषणा थी, कौन सी, जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो पीडीएफ में से पहला स्व घोषणा पत्र है, तो ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें अगर अपन देखें, डीवी टीम पर निर्भर करता है कि स्व घोषणा पत्र आपसे अलग अलग लें या आपके साथ साथ ले लें। तो इसमें अगर ये चेक लिस्ट देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसमें आप अलग अलग अगर लगाओगे तो वो आपको थोड़ा सूटेबल रहेगा, क्योंकि इसमें कई स्व घोषणाएं पहले आ जाती है, उसके बीच में ये अलग अलग सर्टिफिकेट और आ जाते हैं, फिर वापस स्व घोषणाएं आती हैं, तो इसलिए अलग अलग लगाओ तो ये सही रहेगा। लेकिन आप अगर नहीं लगाओगे, आगे 7 वाला लगाते हो तो फिर वो 12 नंबर पॉइंट लगाओगे, फिर आगे जैसे अगले ये 26 नंबर पॉइंट है संतान संबंधी स्व घोषणा, तो इसी में वापस ही संलग्न संख्या 12 नंबर लिखनी पड़ेगी, और अलग अलग लगाओगे तो आप अलग अलग संलग्न संख्या लिख सकते हो। बाकी आप वो डीवी टीम पर निर्भर करता है और आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है कि आप कौन से संलग्न स्व विवेक स्व घोषणा पत्र लगाते हो। 24 नंबर विधवा की उनसे संबंधित है, तो आप इसमें जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप इसमें फिलअप कर सकते हो। पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा भी इसके साथ में वो सर्टिफिकेट के अंदर शपथ पत्र देना पड़ेगा, वो आप इसमें लगा सकते हो स्व घोषणा। इसी क्रम में अगर 26 नंबर पॉइंट है ये और 27 नंबर पॉइंट ये स्व घोषणा से संबंधित है। एक्स आर्मी से है अगर कोई 2829 उनसे संबंधित, स्पोर्ट्स से 30 नंबर और 31 नंबर दिव्यांग श्रेणी से जो इनके कैटेगरी संबंधित है, वो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा करके और इसमें स्व सत्यापित करके हाँ लिखे आप इसमें फिलअप कर सकते हो। 32 नंबर आपको स्व घोषणा पत्र है, ये आपराधिक प्रकरण से संबंधित है, तो इसमें मैं जिस मेरे क्रमांक 15 नंबर लिखा, अलग अलग स्व घोषणा पत्र बनाए तो इसमें अलग अलग लिखा है। इसी क्रम में अगर आपको राज्य की सेवा से कार्यरत है, अगर कोई किसी भी जॉब में है और उसने यहाँ पर डीवी करवा रहा है, तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना, एनओसी लानी, उसका एनओसी और उसको स्व सत्यापित करके यहाँ पर लगाने। अगर कोई राज्य की सेवा में है यानी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसको एनओसी लेकर लगानी इसमें। इसी क्रम में मुख्य पॉइंट ये आता है, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरिए, तो इसमें अभ्यर्थी स्व सत्यापित आय प्रमाण पत्र लगाना है। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा भरी तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना नहीं है, तो यहाँ पर आप लागू नहीं ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपये से कम भरी है और आय प्रमाण पत्र आप नहीं बनवा सके, तो आप यहाँ पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो आप मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसको देख करके कैसे बनाना है, कहाँ पर बनाना है, किसको जमा करना, सब कुछ उसमें डिटेल्स मैंने बता रखा है, तो उसको देखकर आप समझ सकते हो। तो वो पोस्टल ऑर्डर भी इसके साथ लगा सकते हो। अगला पॉइंट देखें, ये स्व घोषणा है, ये जो पीडीएफ है उसमें से लेकर आप उसमें फिलअप कर सकते हो। इसमें किसी को नोटरी वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। इसमें स्व घोषणा में कोई अटेस्टेड की जरूरत नहीं, स्वयं की सत्यापित होनी चाहिए इसमें स्व घोषणा। अगला दे रखा है, अंतिम नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अंतिम शिक्षण संस्थान जो सी बीएड की है अपने, तो बीएड के द्वारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट अपन को दिया गया, चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो वो होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 राजपत्र यानी गजेटेड के सिग्नेचर के द्वारा आपके चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसमें अगर अपन जैसे चेक लिस्ट के साथ 2 नंबर पॉइंट था इसमें विस्तृत आवेदन पत्र, उसके साथ में अपने एक अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल लगा रहे थे, एक में अपन फोटोकॉपी लगानी। तो इसी तरह ये जो 2 गजेटेड के साथ या चरित्र प्रमाण पत्र ला रहे, इसमें एक के साथ ओरिजिनल लगाना और दूसरे के साथ फिलअप फोटोकॉपी लगानी। जिसके साथ जिस चेक लिस्ट में अपन अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल लगा रहे, उसी में ये भी ओरिजिनल लगाना है, और जिसके साथ फोटोकॉपी लगाना है, इसमें उसी के चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी। इसी क्रम में ये कुल 36 पॉइंट थे। इसमें अपने संलग्न संख्या जैसे मेरे 17 नंबर तक पहुंची। इसके साथ में अगर अपन बात करें, जो सी मेरिट कोई अगर स्टूडेंट है, तो अगर मेरिट है तो उसको मेरिट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट है उसके सबसे अंत में लगानी, उसके साथ में फिलअप करनी है। वैसे इसमें चेकलिस्ट में उसका उल्लेख नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पर डीवी टीम आपसे मेरिट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लेगी और वहाँ उस जो भी डॉक्यूमेंट आपकी फाइल बन रही है उसके सबसे अंत में वो मेरिट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी है। इस तरह से ये चेकलिस्ट का पहला भाग था। इसमें आगे अगर अपन सिग्नेचर वगैरह है, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, नीचे सेम सामान्य से जानकारी लिखनी है, आपको सिग्नेचर करने हैं। इसी क्रम में अगला देखें, अगर ये शुभ घोषणा पत्र था सामान्य वाला, तो ये अगर कोई चाहे तो ये भी फिलअप कर सकते हो उसके साथ में। ये डीवी टीम कई बार क्या होता है, डीवी टीम चेकलिस्ट के साथ मान करके इसको भी अलग ये भी ले लेती है और अलग अलग वाला भी ले लेती है।
ये चेकलिस्ट टीम पर, उसमें डीबी टीम पर निर्भर करता है, तो आप इसको भी देख सकते हो। इसी क्रम में ये अंतिम वाला ये दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टीम, जो डीवी टीम है उसके द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। इसमें जिस प्रभारी सदस्य दो, एक प्रभारी होगा, 2 सदस्य उनके सिग्नेचर होंगे, उनका वो उनकी डिटेल है वो अपने आप फिलअप कर देंगे। इस तरह से हमने लेवल 2 के डीवी के लिए जो भी इस तरह से हमने लेवल 2 की डीवी के लिए चेक लिस्ट थी उसको विस्तृत रूप से समझा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चेक लिस्ट भरने की प्रोसेस को समझ सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।